गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। मतलब कि ये बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक पेरेंट को आप मेल पेरेंट कहते हैं और दूसरे पेरेंट को आप फीमेल पेरेंट कहते हैं। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का जो रोल रहता है यहाँ पे कि दे विल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेल्स इन देयर बॉडीज, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मतलब कि ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, जैसे ब्लड सेल्स हो गए, जैसे ब्रेन की सेल्स हो गई, उसी तरीके से क्योंकि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी एक लाइफ प्रोसेस है तो इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत पड़ती है। वी नीड स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर नोन एज गैमीट्स, जर्म सेल्स। तो अगर वो मेल ने प्रोड्यूस किए हैं तो आप उसे मेल गैमीट कहेंगे, अगर वो फीमेल ने प्रोड्यूस किया है तो आप उसे फीमेल गैमीट कहते हैं। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप प्लांट स्टडी कर रहे हो या कोई एनिमल स्टडी कर रहे हो। जैसे अक्सर हम मेल गैमीट को स्पर्म बोल देते हैं या एंथेरोजोइड्स कहा भी जाता है इनको, और इसी तरीके से फीमेल है वो जनरली हम उसमें एग बोलते हैं उसको, या ओवम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये गैमीट्स एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप या थर्ड फीचर जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रहता है कि वो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, मीन्स उसका जो भी मटेरियल है वो मिक्स हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एंड यू ऑल नो फर्टिलाइजेशन विल प्रोड्यूस ए स्पेशलाइज्ड सेल्स अगेन नोन एज जाइगोट। तो जो जाइगोट बना है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, उस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होती है और प्लांट, जिस भी ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं वो प्लांट है या वो कोई एनिमल है, उसकी डेवलपमेंट उसके बाद चलती है। तो इस वक्त हमारा जो चैप्टर डील करेगा वो कर रहा है फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं और ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे ये भी आपने 11th क्लास में कवर किया है, एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म्स के अलावा आपने 4 और ग्रुप्स पढ़े थे प्लांटिक किंगडम के अंदर। प्लांटिक किंगडम को हमने कवर किया था 5 ग्रुप्स के अंदर और उसमें पहला ग्रुप था थैलोफाइटा, सबसे आप कह सकते हो कि सिंपल टाइप के प्लांट्स सब होते हैं थैलोफाइटा के अंदर। दूसरा था ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ वाज एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे ये वही एंजियोस्पर्म्स हैं जिनकी फीचर्स थी कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें फ्लावर्स आते हैं, इनमें फ्रूट्स बनेंगे और इन फ्रूट्स के अंदर इनके सीड्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक आपका रिमाइंडर था दोबारा से। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स से। जो मेन इसमें पार्टिसिपेंट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, उस स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। यहाँ मैंने इसको ड्रॉ भी किया है, तो इस वक्त कुछ पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि आई हैव ड्रॉन ए स्टॉक। यहाँ पे मैंने एक ऐसे स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम हमने रखा है पेडिसल। ठीक है, पेडिसल ये वो स्ट्रक्चर है जो इस फ्लावर को इस मेन प्लांट बॉडी के साथ इसको अटैच करता है। पेडिसल के ऊपर आप देख रहे हो ये मैंने एक बेस बनाई है, जैसे लाइक आई एम शेडोइंग इट। इसको शेडो थोड़ा सा कर देते हैं क्लियर करने के लिए। तो ये बेस है, ठीक है, इस बेस का नाम थैलेमस है। आप ये बेस जो है डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज की है। ये बिल्कुल फ्लैट हो सकती है, ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, सॉसर शेप हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लांट कवर कर रहे हो। लेकिन ये एक्चुअली एक बेस है जिस बेस के साथ आपको 4 मेन स्ट्रक्चर फ्लावर के जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा सेपल। ये फर्स्ट में यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, सेपल ये। ठीक है, सेपल के बाद आपको यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर दिखाए हैं, कलर लीव्स दिखाई दे, लीफी स्ट्रक्चर, एंड दीज आर पेटल्स। या यहाँ पे मैंने एक को लेबल किया पेटल है, तो मैं इसको 2 लेबल कर देती हूँ। तीसरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम कार्पल कहते हैं। और चौथा जो स्ट्रक्चर है वो आपका है ये हिस्सा जिसको आप कहते हो स्टेम।
तो वी हैव फोर मेन स्ट्रक्चर्स इन ए फ्लावर: सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेम। ठीक है, अब इन सब का क्या रोल रहेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, और एक्चुअली ये किस चीज़ के मॉडिफिकेशन है, वहाँ पे जाने से पहले हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ फ्लावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो ये कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मॉडिफाइड शूट। दिस इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर के लिए कहा जाता है कि ये एक शूट है। मॉडिफाइड मतलब चेंज हो गया है, जो जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं है, वो उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, लेकिन एक शूट है। अब शूट क्या है इसको भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ये भी आपने 11th में पढ़ा था। सपोज मैं यहाँ पर एक सॉइल सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ, और इस सॉइल सरफेस से ऊपर मैंने प्लांट का एक हिस्सा ड्रॉ किया। इसको हम ये एक एक्सिस है सपोज, और इस एक्सिस का नाम हम रख देते हैं स्टेम। ठीक है, इस स्टेम या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखते हो कि किसी भी प्लांट के अंदर आपको लीव्स दिखाई देंगे, और हो सकता है अगर वो फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो आपको वहाँ पे फ्लावर्स भी दिख जाएंगे। फ्लावर्स बनने के बाद वहाँ पे शायद आपको कुछ टाइम के बाद फ्रूट्स भी नजर आए। तो ये लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये चीज़ें आपको इस एक्सिस से जुड़े हुए दिखते हैं। अब सॉइल से नीचे का हिस्सा जिसको आप रूट बोलते हैं, ये मैंने रूट बनाई, एंड सपोज ये मैंने रूट सिस्टम बनाया। तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जो भी हिस्सा अंडरग्राउंड होता है उसको हम रूट बोलते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा है सॉइल से उसको हम शूट कहते हैं। पर ये भी ठीक नहीं है एक्चुअली। इसको भी हमने 11 में पढ़ा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन वो रूट नहीं है, वो शूट ही होते हैं। तो यहाँ पे एक बार वो कन्फ्यूजन फिर से दोबारा से दूर कर लेते हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक्चुअली। ये जो हिस्सा है जिसमें आपका स्टेम, आपकी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा जो भी जुड़े हुए हैं इस एक्सेस के साथ, इन सब को हम कहते हैं शूट। ये हमारा शूट सिस्टम है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम इससे कहने के लिए ये जो दिखाई दे रहा है फ्लावर है, ये एक्चुअली यही चीज है, ये मॉडिफाई हो गया। तो शूट कहा किसे जाता है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन शूट एंड रूट। ये क्राइटेरिया नहीं है बायोलॉजी के अंदर कि अगर वो अंडरग्राउंड है तो वो रूट ही होती है। शूट का क्राइटेरिया सबसे पहला ये होना चाहिए कि इट शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द प्यूम्यूल रीजन ऑफ एम्ब्रियो। जब आप किसी सीड के अंदर नन्हा सा टाइनी प्लांट जो अनडिफरेंशिएटेड है, आप सबको मालूम है कि जब आप सीड को किसी भी सॉइल के अंदर जब डालते हो और उसमें जब आप उसको सुटेबल कंडीशन देते हो जर्मिनेट करने के लिए, तो उसमें से वो नन्हा सा प्लांट ग्रो करने लग जाता है। तो वहाँ पे उस सीड के अंदर वो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट जिससे वो बाद में प्लांट में डेवलप हुआ है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और उस एम्ब्रियो के पास दो रीजन्स होते हैं मेन, एक तो प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। तो प्लूम्यूल रीजन से सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये एम्ब्रियो ही बना देती हूँ। यहाँ इसकी टिप को मैंने कहा दिस इज प्लूम्यूल, और इसकी जो ये दूसरी जो टिप है इस एम्ब्रियो की, इसको मैंने कहा रेडिकल। ठीक है, तो प्लूम्यूल रीजन से शूट डेवलप होती है, और इस रेडिकल रीजन से हमारे रूट डेवलप होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। शूट उसे कहा जाता है जो प्लूम्यूल से बना हो, और एक और खास बात कि द शूट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये भी फीचर होती है इसकी, शूट के पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। आप तो ये भी कह सकते हो कि इस पर लीव्स होती हैं, लेकिन लीव्स से पहले हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि नोड्स और इंटरनोड्स के होते हैं। अब इस पौधे में मैंने अभी तक कोई लेबल नहीं किया है प्लांट्स के अंदर कि एक नोड कहाँ है, इंटरनोड कहाँ है। आपको बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जो आप सबने बड़े क्लियरली देखा भी होगा। मैं यहाँ पर एक शुगर केन का प्लांट बना रही हूँ। ये शुगर केन है, आप इसको वीट प्लांट भी कह सकते हो, मतलब ऐसा ही प्लांट वीट का भी दिखता है, राइस का दिखता है, मेज का है, या बैम्बू
बांस का पौधा है वो भी ऐसे देखते होते हैं। तो ये प्लांट है हमारा शुगर केन का। इस शुगर केन के प्लांट में खासियत ये है कि आपको ये ऐसे ऐसे लाइन्स दिखते होते हैं, है ना। और इन लाइन्स के अंदर के नीचे मतलब यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे डॉट्स भी दिखते होते हैं, सबने देखा होगा इसको। इन डॉट्स को हम बोलते हैं बर्ड्स या आईज। और ये जो लाइन्स दिखती हैं ये वाली, इन लाइन्स का नाम होता है, मतलब इन लाइन्स को हम नाम देते हैं नोड्स। ये नोड है। तो जैसे ये एक नोड ये वाला हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, तो मैंने इसको भी यहाँ पर लेबल कर दिया नोड। इन दोनों नोड्स के बीच का जो भी हिस्सा है, द रीजन बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड। ये शूट है, इस शूट के अंदर नोड्स हैं और इंटरनोड्स हैं जो हमें यहाँ पे पॉइंट कवर करना है। तो ये वाला प्लांट तो सबको बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि शुगर केन में लाइनें दिख रही हैं। और अगर ये प्लांट है, कोई भी आपके घर में ट्री हो सकता है, कोई रोज है, आप देखते हो हर रोज कोई ना कोई प्लांट, तो उसमें तो ऐसी क्लियर कट लाइन्स नहीं दिखाई देती। तो एक्चुअली ये वो रीजन्स है नोड्स जहाँ से कोई ब्रांच निकलती है या प्लांट की कोई लीफ निकलती है। तो ये अब मेरे बोलने के बाद शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इस पौधे के अंदर, इस प्लांट के अंदर ये हिस्सा इसका नोड है। लाइन नहीं दिख रही है हमें, बट वी कैन एज्यूम हियर ये इसकी लीफ निकली है इसके नोड रीजन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे नोड है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो इसके बीच का जो ये हिस्सा हो गया इसको आप बोलेंगे इंटरनोड। इज इट क्लियर? अब फिर से वही बात यहाँ पर फिर हम आ गए हैं कि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि फ्लावर है ये और फ्लावर एक शूट है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो शूट होने के लिए इसके पास एसेंशियल चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसमें नोड्स इंटरनोड्स होने चाहिए, इसके ऊपर लीव्स लगी होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो फ्लावर है इसको शूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके पास और एक स्प्रिंग है, आई एम ड्राइंग हियर ए स्प्रिंग है, ठीक है। और इस स्प्रिंग के ऊपर मैंने सपोज यहाँ पर लीव्स लगा ली है, अटैच कर दिया, आई हैव अटैच्ड लीव्स हियर, ठीक है। लीव्स अटैच करने का मतलब ये कि आई एम मेंशनिंग हियर कि ये वाला जो हिस्सा है ये इसका नोड हो गया, ठीक है। और एक और लीव लगा लेते हैं। तो अगर ये मैंने नोड लिखा, ये मैंने नोड है लिखा है, तो ये हिस्सा इसका कैसा हो गया, दिस इज इट्स इंटरनोड, ठीक है। ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है ऐसा। लेकिन अगर आप इसको स्प्रिंग है क्योंकि ये, तो आप अगर आपको ऐसे कंप्रेस कर देते हो, इसको छोटा कर देते हैं, तो कंप्रेशन के बाद आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर की जो ये लीव्स हैं या इसके जो नोड्स इसको आपने मेंशन किया है वो सारे के सारे एक जगह पे आ जाएंगे। और ये जो लीव्स हैं वो आपको एक वर्ल के रूप में एक ऐसे एरिया पे नजर आएंगी इकट्ठा, कि वो एक सर्कल सा बना देते हैं, मतलब एक जगह वो इकट्ठा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसका इंटरनोड को कंप्रेस कर दिया है। ये ऐसा ही ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इसके इंटरनोड को कंप्रेस कर दिया है और उसकी सारी की सारी लीव्स एक जगह पे आ गई है। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन तैयार है। आप कहेंगे मैडम लीव कहाँ है, ये तो लीव जैसा कुछ भी नहीं दिखता है। बट एक्चुअली जो मैंने ये 4 स्ट्रक्चर्स आपके लिए ड्रॉ किए हैं, सेपल, पेटल, कार्पल एंड स्टेमन, ये लीव्स हैं, मोडिफाइड लीव्स।